चलिए आज हम करते हैं क्लास 9th मैथ्स का चैप्टर लाइंस एंड एंगल्स का एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 5। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जामिनेशन में आ सकता है, तो ऐसे क्वेश्चन का प्रैक्टिस आपको 100% होना चाहिए। तो चलिए पहले क्वेश्चन को अच्छी तरह समझ लेते हैं। क्वेश्चन में हमसे कहा गया कि हमारे पास में दो मिरर्स हैं, एक मिरर है PQ, दूसरा मिरर है RS। दोनों ही मिरर्स एक दूसरे के पैरेलल हैं। अब हम एक लाइट रे AB को भेजते हैं जो कि जा करके PQ के ऊपर जो पॉइंट है B, इस पर स्ट्राइक करता है। हमारा लाइट रे जा करके B पॉइंट पर टकराता है। क्योंकि ये मिरर है तो ये इसको रिफ्लेक्ट कर देता है, तो ये BC पाथ से रिफ्लेक्ट हो जाता है, वापस हो जाता है। फिर जा करके ये जो रिफ्लेक्टेड रे है ये जा करके RS के ऊपर जो C पॉइंट है इस पर जा करके स्ट्राइक करता है। फिर यहाँ से ये रिफ्लेक्ट बैक हो जाता है तो CD पाथ से चला जाता है, इस तरफ को चला जाता है। ठीक है, तो यहाँ से रे जाता है, फिर रिफ्लेक्ट होता है, यहाँ जाता है, फिर यहाँ से रिफ्लेक्ट होता है, यहाँ चले जाता है। हमने प्रूव करना है कि जो ये AB हमारे पास में रे है ये CD रे के पैरेलल होगा। AB को हमने CD के पैरेलल यहाँ पर दिखाना है। अब देखिए क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पर कुछ कंस्ट्रक्शन वर्क करेंगे। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन वर्क हमारा इस प्रकार से होगा कि हम BM जो है परपेंडिकुलर ड्रॉन करेंगे। ठीक है, BM हम परपेंडिकुलर ड्रॉन करेंगे ऑन PQ। इसी प्रकार से हम CN परपेंडिकुलर ड्रॉन करेंगे RS के ऊपर। तो हमने यहां पर दो परपेंडिकुलर्स ड्रॉन किए, एक BM PQ के ऊपर एंड एक CN RS के ऊपर। ठीक है, इस प्रकार से हमने ड्रॉन कर लिए। अब आपने अच्छी तरीके से याद रखना है कि जब हमारे पास में दो पैरेलल लाइंस होती हैं एंड हम इस प्रकार से दो परपेंडिकुलर्स ड्रॉन करते हैं तो वो दोनों ही परपेंडिकुलर्स एक दूसरे के पैरेलल होती हैं, इसलिए BM जो है वो CN के पैरेलल होगा। इस बात को यहाँ पर लिखते हैं कि जो PQ मिरर है वो RS मिरर के पैरेलल है, ये हमको गिवन है। ठीक है, एंड हमने जो BM है वो परपेंडिकुलर बनाया है PQ के ऊपर एंड जो CN हमने है वो परपेंडिकुलर बनाया है हमने RS के ऊपर। ये बाय कंस्ट्रक्शन हमने ऐसा किया है। हाँ, हमने खुद बनाया तो बाय कंस्ट्रक्शन ये हमारे पास में है। अब आपने याद रखना है कि जब भी दो लाइंस पैरेलल होती हैं तो जब हम पैरेलल लाइंस के ऊपर दो परपेंडिकुलर्स इस प्रकार से बनाते हैं, तो दोनों ही परपेंडिकुलर्स एक दूसरे के पैरेलल होती हैं, इसलिए BM जो है वो CN के पैरेलल होगा। हम लिखेंगे देयरफॉर BM जो है वो CN के पैरेलल होगा। ठीक है, अब देखिए BM CN के पैरेलल है तो ये दो पैरेलल लाइंस यहाँ पर हमारे पास में है एंड हमें पता है कि जब भी दो पैरेलल लाइंस होती है एंड इस प्रकार से अगर Z बनता है तो ये वाला जो एंगल होता है वो इस वाले एंगल के बराबर होता है। ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होते हैं, ये आपस में इक्वल होते हैं। चलिए मान लेते हैं कि ये जो एंगल, ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, ये एंगल 3 है एंड ये एंगल 4 है। ठीक है, तो एंगल 1 जो है वो एंगल 3 के बराबर होगा। क्यों बराबर होगा? क्योंकि ये दो पैरेलल लाइंस हैं एंड यहाँ पर ये Z बन रहा है, तो एंगल 1 एंगल 3 आपस में अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होंगे एंड ये इक्वल होंगे। तो यहाँ पर लिख लेते हैं कि BM CN के पैरेलल है, इसलिए एंगल 1 जो है वो एंगल 3 के इक्वल होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। हाँ, करेक्ट। अब देखिए एंगल 1 एंगल 3 के बराबर है तो ट्वाइस ऑफ एंगल 1 जो है वो ट्वाइस ऑफ एंगल 3 के बराबर होगा। अगर एंगल 1 एंगल 3 के बराबर है तो एंगल 1 का दुगना एंड एंगल 3 का दुगना आपस में बराबर होगा। ठीक है, इस बात को आपने अच्छी तरीके से याद रखना है। ये हमने खुद करना है, यहाँ पर ट्वाइस अपने आप से लगाना है। ठीक है, अब ट्वाइस ऑफ एंगल 1 को हम लिख सकते हैं एंगल 1 प्लस एंगल 1। ठीक है, एंड ट्वाइस ऑफ एंगल 3 को हम लिख सकते हैं एंगल 3 प्लस एंगल 3। करेक्ट। अब देखिए आपने याद रखना है, अब आपने अच्छी तरीके से याद रखना है कि अगर हमारे पास में एक इंसिडेंट रे है एंड एक रिफ्लेक्टेड रे है एंड बीच में अगर एक नॉर्मल है तो जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है। तो आपने अच्छी तरीके से याद रखना कि अगर हमारे पास में एक इंसिडेंट रे है, एक रिफ्लेक्टेड रे है एंड एक नॉर्मल है, तो जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होता है, इसलिए एंगल 1 एंगल 2 के बराबर होगा। तो हम लिखेंगे कि एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के बराबर होगा। सेम इसी प्रकार से एंगल 3 जो है वो एंगल 4 के बराबर होगा, क्योंकि यहाँ पर ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है, ये बीच में नॉर्मल है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होगा, तो एंगल 3 एंगल 4 के बराबर होगा। तो एंगल 3 जो है वो एंगल 4 के बराबर होगा। क्यों बराबर होंगे ये दोनों? क्योंकि हमें पता है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है ना। चलिए अब हम आगे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को।
अब देखिए यहां पर हमारे पास में है एंगल 1 प्लस एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 3 प्लस एंगल 3। तो हमारे पास में है एंगल 1 प्लस एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 3 प्लस एंगल 3, एंगल 3। ठीक है, अब देखिए एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है, एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है, तो हम इस एंगल 1 की जगह पर एंगल 2 लिख सकते हैं। तो हमने इस एंगल 1 की जगह पर एंगल 2 लिख लिया, इस एंगल 1 को हमने यहां पर एंगल 1 लिख लिया, इस एंगल 1 की जगह पर यहां पर एंगल 2 लिख लिया। अब देखिए एंगल 3 एंगल 4 के बराबर है, तो इस एंगल 3 को तो यहां पर हमने लिख लिया, एंड इस वाले एंगल 3 की जगह पर हम लिखेंगे एंगल 4, क्योंकि एंगल 3 एंगल 4 के बराबर है ना, तो यहां पर एंगल 4 हो जाएगा। अब देखिए यहां पर आ गया एंगल 1 प्लस एंगल 2। अब आप देखिए एंगल 1 प्लस एंगल 2 क्या बन जाएगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2 हो जाएगा ABC। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 हो जाएगा एंगल ABC। अब यहां पर है एंगल 3 प्लस एंगल 4, एंगल 3 प्लस एंगल 4 हमारा बन जाएगा BCD। तो एंगल 3 प्लस एंगल 4 हमारा हो जाएगा एंगल BCD। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास में आ गया कि एंगल ABC एंगल BCD के बराबर है। तो हमारे पास में आ गया कि जो एंगल ABC है वो एंगल BCD के बराबर है, तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर है। अब देखिए यहां पर Z बन रहा है, यहां पर Z बन रहा है, एंड ये वाले एंगल्स बराबर आ रहे हैं। तो जो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है, ये जो दोनों एंगल्स है ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है, ये वाला ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है, क्योंकि Z बन रहा है ना। तो जो ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं यहां पर बराबर आ चुके हैं, एंड जब भी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बराबर आते हैं, जब भी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बराबर होते हैं तो लाइनें पैरेलल हो जाती हैं। ठीक है, तो हम लिखेंगे कि ये दोनों एंगल्स ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, तो हम लिखेंगे बट दीज आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब क्योंकि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बराबर आ चुके हैं तो इसलिए ये जो AB है वो CD के पैरेलल होगा। तो जो ये हमारे पास में रे है AB, ये CD के पैरेलल होगा, तो AB जो है वो पैरेलल टू CD आ जाएगा। देखो ठीक है, ये आ जाएगा AB पैरेलल टू CD। अब देखिए हमसे कहा गया था कि हमने AB पैरेलल टू CD प्रूव करना है, तो यहां पर हमने प्रूव कर दिया, हेंस प्रूव्ड, एंड ये आ गया हमारे इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर।